अब आते हैं भारत की सियासत की सबसे बड़ी खबर पर। बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी बिहार में ही वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसी यात्रा में आज तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की एंट्री हुई, लेकिन इनकी इस एंट्री पर सियासी बवाल भी बढ़ गया है। अब ये बवाल क्यों शुरू हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। जगह बदल चुकी थी। राहुल गांधी मधुबनी से मुजफ्फरपुर पहुंच चुके थे, लेकिन बयान वही मधुबनी वाला ही दोहराया। बिहार में अपने वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को अपनी सियासत का जरिया बताया। राहुल गांधी के ये आरोप तब गंभीर माने जाते जब उनके बयानों को सबूतों का भी सहारा होता, लेकिन फिलहाल तो ये बयान किसी सियासी जुमले से ज्यादा नहीं लग रहा है। राहुल न तो चुनाव आयोग में हलफनामा दायर कर रहे हैं, न ही कोर्ट के सामने दस्तावेज लेकर जा रहे हैं। इधर राहुल गांधी के 50 साल वाले बयान पर बीजेपी ने मुहर तो लगाई, लेकिन नैरेटिव चेंज करके। ये झूठा है। इस राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे। 27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? काम के बल पे 50 साल रहेंगे और आप झूठ बोलते रहिए। जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। 60 साल इन्होंने कैसे चोरी सरकार चला ली? देखिए, लोकतंत्र, जनादेश, संविधान, ये शब्द बार बार राहुल गांधी दोहराते हैं। दरअसल कांग्रेस के शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं। स्थितियां अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिहार में वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता है कि बहुत ही फीसदी प्रदर्शन उनके गठबंधन का होने जा रहा है। जब 225 सीटें हम जीतेंगे तो अपनी हार को सही ठहराने के लिए, गलत ठहराने के लिए वो अभी से एक पटकथा तैयार कर। बुलेट पर सवार होकर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंचे। बीते 2 दिनों से भले ही प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर बिहार सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रही हैं, लेकिन राहुल की रैली में शामिल साउथ की सियासत के कुछ शख्स सियासी गलियारों में सुर्खियां बने हुए हैं। बुधवार को राहुल गांधी की रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल हुए थे, और जब मुजफ्फरपुर में एम.के. स्टालिन ने लालू परिवार से अपनी दोस्ती के किस्से सुनाए, तो बीजेपी ने महागठबंधन पर बिहार के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से बिहार के लोगों से माफी मांगने की मांग उठाई है। जिस ढंग से बिहार में बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दरअसल अभी मंगलवार को ही वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के रथ पर रेवंत रेड्डी की सवारी पर पहले से ही विवाद छिड़ा हुआ था। बिहार में एनडीए के नेताओं समेत जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी नाराजगी जाहिर की थी कि बिहारियों का उपहास उड़ाने वाले नेता को आखिर बिहार में एंट्री कैसे दी गई। तब तक बुधवार को एम.के. स्टालिन के आने पर विवाद की आग और भड़क उठी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया,
जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो, या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देखती रही है। बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजनी अभी बाकी है, लेकिन सियासत में जोर आजमाइश अभी से शुरू हो गई है। राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर अपनी सियासी रथ पर सवार तो हैं, लेकिन एनडीए उनके हर दांव को फेल कर दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के वर्तमान में राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के कोई सबूत हैं, न ही अतीत के ऐसे काम हैं जिस पर जनता का समर्थन मिले।